बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फज़ल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी कल ये शाम के टाइम का जो है यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करने लगी थी, मैं बनाने लगी थी कोफ्ते। तो उसके लिए सारी चीज़ें जो है मैंने तैयार की थी और कटिंग शटिंग करके तो जब मैं बनाने लगी थी, कीमा वगैरह बनाने लगी थी, तो बेटे ने कहा नहीं आप कोफ्ते रहने दें, आप डायरेक्ट जो है कीमे के कबाब बना दें और साथ जो है दही का रायता बना दें। तो उन्हीं चीज़ों के साथ ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोफ्तों में डलती हैं और वहीं कीमे के जो कबाब बनाए तो उन्हीं में भी वही सारी मसाला जात वहीं डलते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया वो भी अलग से चॉप कर लिया था और मैंने कीमा भी बना लिया था क्योंकि वो कीमा पहले का जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो यह सारी चीज़ें बनाने के बाद फिर मैंने सारे अंदर मसाला जात वगैरह डाल के तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको रख लिया था। और यहाँ पे जी 1 अंडा मैंने ऐड कर दिया है और ये थोड़ा-सा जो है ऑयल है ये मैंने हाथों को लगा लिया है क्योंकि मैं हाथों से ही अच्छी तरह से जो है उसको मिक्स करने लगी हूँ। तो अगर ऑयल लगा लिया जाए हाथों को तो फिर जो आपने रेड मिर्चें और हरी मिर्ची वगैरह डली होती हैं तो वो फिर उसके हाथों को जलन नहीं होती है। मेरे पास ग्लव्स ख़त्म हो चुके हुए थे, ग्लव्स नहीं थे तो फिर इसलिए मैंने जो है हाथों को ऑयल लगा लिया था ताकि जो है ना मेरी वो जलन से बचत हो जाए। तो यहाँ पे मैंने वो मिक्सचर जो था कबाब का वो मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से उसको रख दिया था थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए। और यहाँ पे जी आटा मैंने देखा तो आटा कम था, मैंने कहा चलें थोड़ा-सा और गूँध के जो है रख देती हैं। तो यहाँ पे आटे को मैंने थोड़ा-सा उसकी पिन्नी बना के तो रख दी थी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से जो है वो नरम मुलायम जो हो जाए, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया था और बाद में उसको फिर जो है मैंने यहाँ पे गूँध लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे आटा भी मैंने रेस्ट पे रखा हुआ था और कीमे को भी मैंने अभी रेस्ट रेस्ट के लिए रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलें उतनी देर जो है मैं रायता जो है वो बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है रायते की तैयारी कर रही थी। सिंपल मैंने हरी मिर्ची और उसमें हरा धनिया डालकर नमक डाल के दही का जो है सिंपल सा रायता बना लिया था। पुदीना भी डालना था लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पुदीना अवेलेबल नहीं था, मैंने देखा फ्रिज में नहीं पड़ा हुआ था। तो ये मैंने सिंपल हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के तो ये मैंने रायता भी बना के रख लिया था। अच्छा, इस टाइम जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा हब्स हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना आ रहा था। वैसे ये काम करते हुए तो मैंने किचन में फ़ैन लगाया हुआ था, इतना फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं कबाब फ्राई करने लगी थी और रोटियाँ बनाने लगी हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे गर्मी लग रही थी। यहाँ पे जी मैंने पंखा तो बंद कर दिया था और जो बाद में मेरे हालात हुए हैं, इतनी शिद्दत की हब्स थी और इतना मुझे पसीना आ रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है मैं किचन में खड़ी रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि आफ़रीन है तमाम औरतों पे जो किचन में इस मौसम में खड़े होके तो अपने प्यारों के लिए खाने बनाती हैं, मज़े-मज़े के खाने बनाती हैं कि उनको हर तरह के जो है खाने बनाकर दे दिए जाएँ, जिस तरह की उनकी ख़्वाहिश होती है, जैसी वो डिमांड होती है। हर औरत की ख़्वाहिश होती है कि वो जो है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो खाना जो है वो रेडी करे। लेकिन इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में खड़े होना। लेकिन बनाना तो फिर भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इतना पसीना आ रहा था। मैंने हालाँकि खाना अपने लिए भी बनाया था, अपनी रोटी भी बनाई थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है खा सकूँ। मेरे हस्बैंड और बेटे को जो है वो खाना दे दिया था। मैंने कहा नहीं मैं पहले जो है नहा लूँगी और अच्छी तरह से फ्रेश हो जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊँगी। मैं जल्दी-जल्दी से पता नहीं टेढ़ी-मेढ़ी जैसी भी रोटियाँ बनी मैंने बना के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उनको मतलब कबाब बना के फ्राई कर लिए थे और साथ ही साथ रोटियाँ बना ली थी। तो ये मेरे हस्बैंड को और बेटे को खाना दे के मैंने कहा आप लोग खाएँ, मैं बाद में जो है वो खा लूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने खाना दे दिया था, बेटे को भी हस्बैंड को भी मैंने कहा मैं थोड़ा-सा आपका के लिए बना लूँगी, मैंने आप लोगों को खाना दे दिया है। तो मैं इसके बाद फ्रेश होने चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने खाना खा लिया था। और उसके बाद जी रात सोने से पहले जो है फिर मैंने बच्चों को दूध बना दिया था, बच्चों के लिए फिर अपने लिए भी। मैंने ठंडा-ठंडा जो है मैंने कहा गर्मी में वैसे भी बहुत मज़े का लगता है और जो है बच्चे या तो शेक पीना पसंद करते हैं, मैंगो शेक आजकल बहुत पसंद है उन्हें। तो शायद मैंगो नहीं था या मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं ये इस गोल के छिलके वाला और ये अंदर साथ जो है तुफलंगा भिगो के रखा हुआ था। और साथ मैंने थोड़ा-सा अंदर जामी शीरी डाल दिया था, एक तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है दूध में, तो वो भी थोड़ा-सा मैंने ऐड कर दिया था और बर्फ़ डाल के तो अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे जो ये मुझे लग रहा था कि मैंने दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बना ली है क्योंकि इस वक्त अभी हम घर में सिर्फ 4 लोग ही थे। मैं थी, मेरा बेटा था, हस्बैंड थे और छोटी बेटी थी। बड़ा बेटा जो है वो गाँव गया हुआ था, 2 दिन वो उधर गाँव में रहता है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा दूध जो है वो ज़्यादा बना लिया था, तो इसलिए जब मैं डालने लगी थी तो मैंने यहाँ पे ना 3 गिलास छोटे
اور ایک بڑا گلاس جو تھا وہ رکھ لیا تھا. میں نے کہا چلے بیٹے کو جو ہے نا تھوڑا بڑا گلاس اگر بن جائے گا تو وہ دے دوں گی، وہ پی لے. لیکن جب میں گلاس فل کر رہی تھی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، جب وہ 2-3 گلاس میں نے فل کر لیے تھے تو باقی جو جتنا دودھ بچا تھا وہ چھوٹے گلاس میں ہی آنا تھا. تو پھر میں نے جو ہے بڑا گلاس ہٹا کے تو پھر یہاں پہ میں نے چھوٹا گلاس ہی رکھ کے تو وہ چاروں گلاس جو ہے میں نے فل کر لیے تھے. تو آج کی میری روٹین بس اتنی ہی میں نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ. تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں کی ہر انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. تو میرے لیے اسپیشلی ضرور دعا کیجیے گا، میرے ہسبینڈ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.